श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड 29वां अध्याय विष्णु का वीरभद्र से पराजित तथा युद्ध क्षेत्र से पलायन। ब्रह्मा जी बोले कि नारद इंद्र के साथ नंदी से युद्ध करना प्रारंभ किया। अनल के साथ मुनिभद्र का युद्ध होने लगा। यमराज तथा महाकाल एक दूसरे के सम्मुख जा खड़े हुए तथा निकृति तथा मुंड ने परस्पर युद्ध करते हुए वीरता का प्रदर्शन किया। वरुण के साथ मुंड एवं वायु के साथ भृंगी का युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र ने अपने हाथ में वज्र लेकर नंदी के ऊपर प्रहार किया और नंदी ने क्रुद्ध होकर अपने त्रिशूल को इंद्र के ऊपर चलाया। उस चोट से घायल होकर इंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। परंतु कुछ देर के बाद जब उन्हें होश आया तो वे पुनः युद्ध करने लगे। उधर अनल ने शक्ति की चोट द्वारा मुनिभद्र को घायल कर दिया और मुनिभद्र ने भी निर्भय होकर अपने त्रिशूल द्वारा उसका उत्तर दिया। कालदत्त ने यमराज को अपने त्रिशूल की चोट से व्याकुल बना दिया। इधर तो वे बड़े बड़े सेनापतियों परस्पर युद्ध करने में प्रवृत्त थे। उधर भैरव अत्यंत क्रोधित होकर योगनियों के साथ युद्ध को साथ ले देवताओं की सेना में घुस गए और सबको घायल करते हुए उनका रुधिर पीने लगे। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को ऐसा भयानक बनाया कि उन्हें देखकर अनेक देवता युद्ध क्षेत्र में भाग खड़े हुए। जो देवता खड़े खड़े रहे वे इनके तेज तथा प्रकाश को देखकर अत्यंत भयभीत हो भैरव भैरव की पुकार करने लगे। हे नारद, भैरव की भांति क्षेत्रपाल ने भी देवताओं की सेना से अंदर प्रविष्ट होकर उन्हें कष्ट देना प्रारंभ किया। नौ काली भी देवताओं की सेना को नष्ट करने लगी। वे देवताओं के मस्तक को तोड़कर उनका रुधिर पीती थे और शरीर को खा जाती थी, जिसके कारण चारों ओर से हाहाकार मच गया। उस समय वे लोग भागकर विष्णु जी की शरण में जा पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, इस समय हम लोग बहुत दुखी हैं, तो आप हमारी सहायता करें। आप हम सबके स्वामी हैं, इसलिए हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली ने हमारी जो दुर्गति की उसको आप उचित उपाय करें। विष्णु जी ने सब जब देवताओं की दयनीय दशा को देखा तो उन्होंने अत्यंत क्रोध में भरकर क्षेत्रपाल की ओर अपना चक्र छोड़ दिया। उस चक्र के तेज से संपूर्ण दिशाएं भस्म सी होने लगी। जब क्षेत्रपाल ने उस पर ज्वलित ज्योति को इस प्रकार अपनी ओर आते देखा तो उसने उस चक्र के अपने मुख में डाल लिया। यह देखकर विष्णु जी ने क्षेत्रपाल के गाल पर अपनी गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वह मोह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, इस अवस्था में देखकर काली जी विष्णु जी के सम्मुख जा पहुंचे। उन्होंने देखकर विष्णु जी ने अपने बाण चलाए, उन सबके वे सहज ही में खा गए। तब विष्णु जी ने अपने नंदक नामक खड़ग का प्रहार उनके ऊपर किया। उसे काली जी ने पकड़कर तोड़ डाला। यह दृश्य देखकर विष्णु जी ने काली के साथ युद्ध करना बंद कर दिया और भैरव के समीप जा पहुंचे। विष्णु जी ने भैरव के ऊपर जब अपना चक्र चलाया तो भैरव ने उसे सहज ही काट कर गिरा दिया। तदुपरांत उन्होंने अपने मृत्यु के समान भयानक बाणों द्वारा विष्णु जी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। विष्णु जी ने बाणों को बीच में काट कर सबको निष्फल कर दिया। इस प्रकार विष्णु जी तथा भैरव का युद्ध बहुत देर तक होता रहा। उस युद्ध को सब देवता अलग अलग खड़े होकर देखते रहे। तदुपरांत भैरव ने उस प्रलयकर्ता त्रिशूल को अपने हाथ में उठाकर, जो बिना प्राण लिए कभी नहीं रुकता, भैरव के क्रोध को इस प्रकार बढ़ता देखकर वीरभद्र दौड़ते हुए उनके पास जा पहुंचे और अनेक प्रकार से उनकी प्रशंसा करते हुए बोले कि भैरव जी, आप ऐसा क्रोध न करें, क्योंकि शिव जी ने इतनी कठिन आज्ञा नहीं दी है। विष्णु जी भी शिव जी के रूप हैं, अतः सेवक को अपने स्वामी के विरुद्ध ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भैरव जी ने अपने त्रिशूल को रोक लिया। तदुपरांत वीरभद्र स्वयं विष्णु जी से युद्ध करने लगे। हे नारद, जब विष्णु जी ने देखा कि वीरभद्र पर सहज ही विजय पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने योग माया द्वारा अपने ही समान असंख्य गुणों को उत्पन्न किया। वे सब गरुण पर आरूढ़ थे और शंख चक्र गदा तथा पद्म को अपने हाथों में धारण किए हुए थे। वे उत्पन्न होते इस गुणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने अपने बाण वर्षा, शंख ध्वनि, चक्र तथा गदा आदि से शिव गुणों को व्याकुल कर दिया। यह दशा देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरकर अपना त्रिशूल चलाया। उस त्रिशूल के चलते ही विष्णु जी के गण भस्म होने लगे और देखते ही देखते अदृश्य हो गए। यह दशा देखकर विष्णु जी ने अत्यंत क्रोध कर वीरभद्र को मार डालने की इच्छा से उनके मस्तक पर अपनी गदा का एक कड़ा प्रहार किया। तो वीरभद्र ने उनके मनोभिलाषा को जानते हुए अपने त्रिशूल उनकी छाती में मारकर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया था। विष्णु जी के इस प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाने से चारों ओर हाहाकार मचने लगा, परंतु कुछ देर बाद ही विष्णु जी उठकर खड़े हो गए। तब वीरभद्र को मारने के लिए उन्होंने अपने चक्र को हाथ में उठा लिया। उस समय विष्णु जी का स्वरूप अत्यंत भयानक हो उठा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज वे अपने चक्र द्वारा प्रलय काल उपस्थित कर देंगे। हे नारद, वीरभद्र ने विष्णु जी के तेजस्वी रूप को देखा तो मन ही मन भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान किया। उस समय शिव जी ने वीरभद्र को अभयदान देते हुए अपने शत्रु का प्रहार सहन करने की सामर्थ्य प्रदान की। उधर विष्णु जी भी पर्वत शिखर के समान निश्चल भाव से खड़े थे। अस्तु सर्वप्रथम वीरभद्र ने अपने पवित्र बाणों द्वारा
विष्णु जी के धनुष को 2 टुकड़े कर डाले। विष्णु जी के प्रबोधन मंत्र का त्याग कर जड़ता से मुक्त हो अपनी सामर्थ्य को प्राप्त कर चुके थे। अस्तु उस समय का दृश्य देखकर मैंने अर्थात ब्रह्मा ने विष्णु जी से कहा कि हे प्रभु, होनहार किसी की मिटाई नहीं मिटती। यदि आपने दक्ष की रक्षा करने में कोई कसर नहीं उठा रखे, परंतु उसका भाग्य ही इस समय विपरीत है, इसलिए आप इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वीरभद्र इस यज्ञ को अवश्य नष्ट करके मानेगा। शिव जी के क्रोध के साथ ही इसका यह भी एक कारण है कि दधीचि मुनि ने भी इस यज्ञ को नष्ट होने का श्राप दिया है। यदि ब्राह्मणों के वाक्य को सत्य न माना जाए तो संपूर्ण सृष्टि छली और नास्तिक हो जाएगी। अस्तु आप युद्ध करना बंद कर दे। जिस समय भगवान सदाशिव पुनः कृपालु होंगे, उस समय बिगड़े हुए सभी कार्य स्वतः ही बन जाएंगे। आपकी और शिव जी की लीला अपार है, उसका भेद कोई नहीं जान सकता है। नारद मेरी इस बात को सुनकर विष्णु जी युद्ध बंद करके अपने लोक को चले गए और मैं भी अपने लोक को चला गया, क्योंकि मैं यह जानता था कि शिव जी पुनः दयालु होंगे, तभी बिगड़ा कार्य बन सकेगा।